एजुकेशन कैंडल। हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की बातें कर रहे थे। इसका इंट्रोडक्शन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, तो आज हम एल्गोरिदम को समझेंगे। आज की वीडियो में हम दो एल्गोरिदम को यूज़ करने वाले हैं, FCFS एंड SSTF। तो चलिए एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे FCFS। इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्च। मीन्स जो पहले आया उसको ही सबसे पहले सर्व किया जाएगा। ये आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जब आपके टिकट काउंटर पे कोई लाइन लगी हुई है, तो जो इंसान सबसे पहले आता है उसको टिकट सबसे पहले दिया जाता है, और जो सबसे लास्ट में आता है उसको टिकट सबसे लास्ट में मिलता है। तो वही यहाँ पे FCFS का मीनिंग है कि जो सबसे पहले आएगा, जो फर्स्ट कम आएगा, उसी को फर्स्ट सर्व किया जाएगा। सबसे पहले उसी को सर्व किया जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो इस सीक्वेंस में आया हुआ है, जैसे कि 82, 170, 43, 140, 24, 16 एंड 190। और अभी जो आपका हेड है, जो रीड राइट हेड की पोजीशन है, वो है 50 पे। तब आपका ये जो FCFS है, ये कैसे काम करेगा? तो इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं जो आपके आपके राइट कॉर्नर पर आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये क्या करता है, FCFS जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले सर्व करता है। हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो सबसे पहली रिक्वेस्ट आई थी वो आई थी 82। तो इसका मतलब आपका जो पॉइंटर है या जो हेड है वो सबसे पहले कौन सी पोजीशन को सर्व करेगा, 82 को। अभी हम जानते हैं कि सब आपका जो हेड है वो यहाँ पे 50 पर है। अब हम जानते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सी रिक्वेस्ट है, 82। तो आपका जो हेड है वो क्या करेगा, 50 से उठ के जाएगा 82 के पास। 82 के बाद वो कहाँ जाएगा, 82 के बाद आई है हमारे पास 170। तो अब डायरेक्टली ये क्या करेगा, 82 से उठ के डायरेक्टली आपका 170 के पास जाएगा। ठीक है, तो आपका 82 और 170 कवर हो गया। उसके बाद आया है 43। तो अब ये क्या करेगा, यहां से जाएगा 43 के पास। ये क्या करेगा, यहां से ऐसे पोजीशन करेगा, ऐसे मूवमेंट करेगा और 43 के पास आ जाएगा। उसके बाद आपका ऐसे ही 140, 24, 16 एंड 190। तो ये जो आपको पाथ दिखाई दे रहा है, ये पाथ क्या है, हमारा कवर करता है हेड। किसके लिए, जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई हैं उनको सर्व करने के लिए। अब FCFS में क्या हो रहा है, जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आ रही है उसी को सबसे पहले सर्व किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इसका जो टोटल ओवरहेड मूवमेंट है, या फिर आपका जो हेड है उसका टोटल मूवमेंट कितना है, या कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो वो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जो भी उसने रिक्वेस्ट सबसे पहले ली उसमें से माइनस कर देंगे उस पोजीशन को जहां पे आपका जो हेड है वो है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 82 माइनस 50। तो ये कैसे हुआ, आपका सबसे पहले जो पोजीशन था वो क्या था, 50 था, और उसके बाद जो सबसे पहली रिक्वेस्ट आई थी वो थी 82 की, इसीलिए हमने 82 में से 50 को माइनस कर दिया। ऐसे ही आप 170 में से 82 को माइनस कर देंगे। सिमिलरली आप 170 में से ये जो 43 है उसको माइनस करेंगे। तो ये सब जितनी भी आपकी सर्व आई हुई है रिक्वेस्ट, इनको सर्व किया है आपने जैसे जैसे, उस सीक्वेंस में इनको माइनस करते जाएंगे। ये तो मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में लिख के दिखाया हुआ है, लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, और वो ये है कि आप डायरेक्टली अपने हेड को देखें कि कहाँ से उसने चलना शुरू किया। जैसे कि 50 से चलना शुरू किया और लास्ट उसका इस डायरेक्शन में कौन सा था, 170। तो आप डायरेक्टली 170 में से 50 को माइनस कर दीजिए। उसके बाद आपका 170 से कहाँ गया, ये 43 पे। तो अब आप क्या कीजिए, 170 में से 43 को माइनस कर दीजिए, और उसके बाद 43 से कहाँ गया, 140 पे। तो 140 में से हम माइनस कर देंगे 43। ऐसे ही सिमिलरली 140 से कहाँ पे आया है, 24, और 24 से भी लास्ट है हमारा 16। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 140 में से 16 को माइनस कर देंगे, और ऐसे ही लास्ट हमारा जो है वो रिक्वेस्ट था 190। तो 190 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 16 को। अब इन सबके माइनस के बाद जो भी आंसर आया उसको आप आपस में ऐड कर दीजिए। आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा आएगा जैसा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक बार इसको करके देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो हेड है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है, उन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। इससे आपका जो आंसर है वो एकदम एक्यूरेट आएगा और जल्दी आएगा। ठीक है, आप ट्राई जरूर करें और फिर मुझे बताएं कि आपका जो आंसर है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है,
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसके एडवांटेज। जो आपका FCFS हमने यूज़ किया उसका एडवांटेज क्या है। तो इसका एडवांटेज ये है कि बहुत ही फेयर चांस देता है एवरी रिक्वेस्ट को। जो भी रिक्वेस्ट आपका आ रहा है जैसे वो आया उसको वैसे ही सर्व किया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, कोई भी सीक टाइम में कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया। और तो और यहाँ पे कोई भी पोस्टपोन नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिक्वेस्ट पहले आया तो उसको पोस्टपोन कर दिया कि आप बाद में एग्जीक्यूट होना है, आपको बाद में सर्व किया जाएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। वहीं इसका डिसएडवांटेज देखा जाए तो वो ये है कि यहाँ पे सीक टाइम जो है, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि सीक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जो FCFS है आपका, ये सीक टाइम को ऑप्टिमाइजेशन नहीं करता। यही इसका डिसएडवांटेज है। और दूसरा ये है कि ये क्या करता है, आपका जो बेस्ट सर्विस होती है या फिर बेस्ट पॉसिबल सर्विस जो आप दे सकते हैं वो यहाँ पे इसने ट्राई नहीं की, वो उसने प्रोवाइड यहाँ पे नहीं की। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो अब इन डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हमारे पास दूसरा एल्गोरिदम आता है जो है SSTF। SSTF का फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इट मीन्स कि जिस रिक्वेस्ट का सीक टाइम सबसे कम होगा उस रिक्वेस्ट को हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, या उस रिक्वेस्ट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आती हैं उनको एक क्यू में डाल दिया जाता है। उसके बाद जो भी उनका सीक टाइम है उसका क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, और इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही उनको क्यू में शेड्यूल कर दिया जाता है। अब शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग जिस भी रिक्वेस्ट का जो सीक टाइम है वो सबसे कम है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्व करेंगे। जिससे हमारा क्या होगा, जो भी हमारा डिस्क आर्म है उसका मूवमेंट कम होगा। जैसे कि अगर आपका जो आर्म है मान लीजिए वो 50 पे है, जैसे हमने अपने अपने अभी जो वो देखा था, न्यूमेरिकल देखा था, एग्जाम्पल देखा था, उसमें हमने देखा कि डिस्क आर्म का जो पोजीशन है वो 50 था। तो मान लीजिए आपका रिक्वेस्ट जो है एक 60 का है और एक 90 का है। अब 90 पहले आ गया लेकिन 60 जो है वो पोजीशन जो है उसके पास में है। तो सीक टाइम किसका कम हुआ, 60 का या 90 का? 60 का सीक टाइम कम हुआ क्योंकि वो 50 के बिल्कुल पास में है। तो ये यही होता है, यहाँ पे क्या होता है, सीक टाइम को प्रेफरेंस दिया जाता है, ना कि जो पहले आया है उसको। ठीक है, ये क्या है FCFS का, आप इसे एडवांस वर्जन कह सकते हैं या इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से ही देखेंगे हम, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सेम एग्जाम्पल लिया है जो पहले लिया था, हमारी रिक्वेस्ट जो है अभी भी सेम ही है। यही सारी रिक्वेस्ट हमने पहले भी ली थी, पर अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेथड दूसरा यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसको प्रेफरेंस देंगे, सीक टाइम को। अब जैसे कि हमारा जो पोजीशन है हेड का वो कहाँ पे है, 50 पे। अब आप देखिए आपके पास रिक्वेस्ट जो है 82 की भी है और 43 की भी है। अब 50 से ज्यादा क्लोज क्या है, 43 या 82? 43। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 43 को सर्व करेंगे। ऐसे ही अब आप देखिए कि आपके पास 82 है और 24 है। अब ये कौन पास है इसके, अब इसका जो पोजीशन है वो 43 पे आ गया हेड का। अब 43 से क्या क्लोज है, 24 या 82? 24। तो ये गया 24 के बाद। ऐसे ही फिर यहाँ से कौन सा पास है, 16। तो ये गया 16 के पास। अब हम देखेंगे कि हमारे लिए दूर कौन सा पड़ रहा है 16 से। तो 16 से जो हमारा पास है वो क्या है, 82 है। तो हम गए 82 पे। उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट 140 की है, तो 82 से 140, ऐसे ही 170 एंड देन 190। तो जैसे कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, FCFS में हम क्या कर रहे थे, जो पहले आया पहले उसी को सर्व कर रहे थे। लेकिन SSTF में हम ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, जो सबसे क्लोज है आपकी आर्म के उसको प्रेफरेंस देते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, यानी कि जिसका सीक टाइम सबसे कम है उसी को हम सबसे पहले सर्व करेंगे। अब यहाँ पे भी अगर आपको टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है आर्म ने वो निकालना है तो सिंपल सा मेथड यूज कीजिए जो पहले बताया था। यहाँ पे भी वही कीजिए, आप 50 में से क्या करिए, 50 में से 16 को माइनस कर दीजिए, और ये जो आपका 190 है 190 में से 16 को माइनस कर दीजिए, और फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा 50 माइनस 16, और ऐसे ही 190 माइनस 16, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको ऐड कर दीजिए आपस में। उससे आपका जो आंसर आएगा वही होगा आपका टोटल कवर्ड डिस्टेंस बाय आर्म।
ठीक है, तो यही है आपका सीक टाइम। आई होप कि दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।